Hi everyone. So finally RBI Grade B 2023 admit cards have been released yesterday. थोड़ा सा डिले हुआ था, उसके कारण काफ़ी क्वेश्चंस भी हो रहे थे that will the exam get delayed, बट ऐसे कुछ नहीं है. एग्जाम इज हैपनिंग ऑन 9th of July और एडमिट कार्ड आना देखिए अपने आप में कोई बड़ा इवेंट नहीं है. दैट्स अ नॉर्मल थिंग. यू फिल द फॉर्म, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द एडमिट कार्ड. बट other way around, if you see it, it's a reminder, it's a bell ringing in your mind that you are getting closer to the D-Day. And as you get closer to the D-Day, there would be a lot of anxiety, there would be a lot of butterflies in your stomach, right? तो वो एक चीज होगी, do not try to avoid it, and at the same time don't be complacent, right? अपना confidence बिल्कुल मत गिराओ. Whatever preparation you have done, believe that that's the best you could have done, and it will help you to clear phase 1. You have to be in that state of mind, irrespective of your level of preparation. और कुछ 3 टिप्स मैं देना चाहूंगा at this point in time. ज्यादा फर्क इनसे नहीं पड़ेगा. These cannot be acting like a magic wand for you, but still जो भी आपने पढ़ा है उससे शायद जो भी स्कोर इंक्रीज करने में हेल्प मिले वो इन 3 टिप्स से मिल सकती है. पहली चीज ये है, देखिए ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं है. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल एस्पिरेंट हु वुड से दैट आई हैव कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस, और आपका भी कभी नहीं होगा. Don't wait for that. If you have not started with the revision, start immediately and focus on revising 3 months of GA, that is April, May and June. April, May and June should be a focus area with respect to revision of GA, and you should be revising using marathon sessions that we are taking on YouTube, 7 PM daily. You should be revising using MCQs that would be available to you either in your course or from wherever you are studying. And the last one I would say is the booster PDFs which we have shared, and they are freely available for everyone on our Telegram channel. इन 3 चीज़ों से रिवाइज कीजिए in short amount of time. These are the best sources for you to revise. दूसरा ये बोलूँगा that do not try to give too many mock tests in the last 1 week. मेरे हिसाब से you should not be giving more than 3 mock tests. 2 देंगे तो और बेटर है, but not more than 3. और इन मॉक टेस्ट में भी द आइडिया दैट यू शुड बी ट्राइंग आउट इज दैट यू शुड बी एबल टू रीच फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टू द 200th क्वेश्चन. मतलब सारे क्वेश्चन आप एटलीस्ट एक बार स्कैन करें एंड यू आर एबल टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट जो आपके जोन में है, जो आप कर सकते हो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सिलेक्शन पार्ट. ठीक है, तो जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं लिमिटेड ही देने हैं, उनमें इस चीज को और थोड़ा ट्राई कीजिए. और अगर लगता है कि थोड़ा और प्रैक्टिस करना है इस सिलेक्शन वाली चीज को, देन डू नॉट गिव मॉक टेस्ट, रेदर गिव सम सेक्शनल टेस्ट बिकॉज दे आर लिटिल बिट इजियर टू गिव. और तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मेक योर स्लीप साइकिल अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम टाइमिंग. मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो रात को सोते हैं, फिर सुबह से 4 बजे उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, बट एग्जाम डे पे शायद आप ऐसा नहीं करेंगे. सो आखिरी वीक में आपको अपना जो स्लीप साइकिल है, यू ट्राई टू मेक इट नॉर्मल विद योर व्हाट वुड बी हैपनिंग ऑन द एग्जाम डे. या फिर कुछ लोग होते हैं कि वो रात भर पढ़ते रहते हैं, सुबह 6 बजे सोते हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट इन लाइन विद योर एक्चुअल से पैटर्न ऑन द एग्जाम डे. तो जो भी आप एग्जाम डे पे करने वाले हैं, 10 बजे सोकर 6 बजे उठने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं, ट्राई टू डू दैट इन द लास्ट वीक बिकॉज दैट विल हेल्प यू to normalize your sleep cycle, and on exam day you will not feel that something different is happening. वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जाम डे पे वो efficiency, output, focus of mind नहीं आ पाता है. तो इन 3 चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा. और मैंने कोई भी बात नहीं की है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है. जो भी पढ़ा है बस उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रॉक. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. जस्ट पुट योर हैंड हेयर एंड से दैट yes, I'll make it. I'll make it. Do let me know by commenting in the comment section whether you will make it or not. Do let me know by commenting in the comment section whether you will make it or not. Bye bye. Love you.